नमस्ते मेरे यूट्यूब चैनल पर राधे किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी, ज़बरदस्ती सी लड्डुओं की रेसिपी, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरी रेसिपी देखियो बिना स्किप किए। और महिलाएं देख रही है तो ज़रूर ध्यान से सुनिए, ये यानी कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने लिए है आधा किलो यानी कि सुपारी है। तो इनको मैंने पहले धूप दे दी थी क्योंकि थोड़ी सी सीलन आती है इनके अंदर, तो धूप देना ज़रूरी है 1 या 2 दिन की धूप दे दे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये ऐसे डायरेक्टली कुटती नहीं है, पिसती नहीं है जैसे कि मिक्सी वगैरह में, चक्के के कुछ किसी के भी अंदर, मशीन के अंदर। तो इनको थोड़ा थोड़ा फोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से देख सकते हैं मैंने जो पायदान है इसके ऊपर बोरी बचा रखी है, जो कट्टा बोरी बोलते हैं कुछ भी। तो उनसे मैं क्या कर रही हूँ देख सकते हैं, इसी तरह फोड़ रही हूँ, पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हाथ में तो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। एक एक दो दो को डाले, एक साथ ना डाले, थोड़ा सा हार्ड फूटती है। तो इसी तरह से देख सकते हैं, इतना मोटा मोटा एक सुपारी का 5-6 पीस करना है। आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसी तरह का पीस करना है। इसी तरह मैं प्लेट में निकाल लूँगी इन सभी को, जितनी भी सुपारी है उन सभी को। तो ये देख सकते हैं मैंने सभी को पीस लिया है, कूट लिया सॉरी। इतनी मोटी मोटी शीख है, तो अगर बारीक करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बारीक भी कर सकते हैं, पर काफ़ी जोर आता है, इसी के कारण मैंने ज़्यादा बारीक नहीं की है। तो टाइम भी थोड़ा कम ही था मेरे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर पहले से पीस रही हूँ, पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया, थोड़ी थोड़ी पीछे ध्यान रखें। और इनको पहले पाउडर बनाने की कोशिश करें, पर ये बहुत करड़ी पीसती है। अगर आपके पास में जैसे कि चक्की है तो उसी से पीस लीजिए। मैं ये कहूँगी कि मिक्सी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा है, ये मान लीजिए। थोड़ी मेरी पुरानी भी है तो आप ये भी सोच सकते हैं, नई वाली का पता नहीं है, पर ये थोड़ी काफ़ी दिक्कत आती है। जब मेरी नई थी तब भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये देखिए इसी तरह का पाउडर चाहिए हमें। इनसे जितनी बार भी हमसे इनको चाल चाल के पीसना पड़ेगा, उतनी बार ही पीसेंगे। फिर डाल दीजिए, फिर पीस लीजिए, फिर डाल दीजिए, फिर पीस लीजिए। इसी तरह से पीसना पड़ेगा आपको इनको, कम से कम 5 से 6 बार से तो ज़्यादा ही बारी पीसना पड़ेगा। इसी तरह से बारी बारी में इनको पीस पीस चला चला के चालना पड़ेगा। चलनी से बारीक छेद वाली चलनी रखिए, मोटी छेद वाली रखेंगे तो उससे क्या है ना कि जैसे कि हम खाते हैं ना तब दाने दाने से आते हैं, चबने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये देख सकते हैं मैंने दूसरा वाला जार का यूज किया है, और इतनी सारी निकाली हूँ मैं सुपारी को, छोटे में बड़े में दोनों जार से यूज में ले रही हूँ। तो इसी तरह के ये देख सकते हैं इतने मोटे मोटे दाने रहे हैं अभी भी। तो मैं इनको मैं साइड में रख रही हूँ। अभी तो थोड़ी सी धूप लगा के फिर से पीस लेंगे इनको। तो इनका थोड़ी सी छिलन आई, इसके कारण ज़्यादा धूप नहीं लगाई मैंने। तो ये देख सकते हैं इसी तरह का पाउडर बनाना है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं पास से। ये देखिए जी, इसी तरह का ये आधा किलो सुपारी का पाउडर है, थोड़ा सा यानी कि मान सकते हैं 50 ग्राम के करीबन सुपारी का पाउडर बच चुका है। तो इनको साइड में रखते हैं, चलते हैं गुड़ की घी की पात बनाएंगे। तो गैस इनके पास से ही बनेगा, ये गुड़ की घी की पात बना लीजिए। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा घी डाल के पहले गुड़ की पात बना लीजिए, उनको मिला के फिर बाद में घी डाल सकते हैं आप, जैसा भी आप ठीक लगे वैसा बना सकते हैं। तो मैं घी डाल रही हूँ आवश्यकता अनुसार। तो ध्यान रखिए आधा किलो सुपारी में कम से कम आधा किलो घी जाएगा, यानी कि सुपारी बहुत ज़्यादा घी सोखती है। जैसे दलिया रहता है, जो गेहूँ के लड्डू बनाते हैं उनके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, और बाकी के लड्डू बनाते हैं उनके अंदर बहुत कम घी लगता है। ये लड्डू है खासकर महिलाएं के लिए, महिलाएं ज़रूर खाती है इनको। अगर और भी कुछ इनके अंदर डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी इनके भाई इनको कैसे खाना चाहिए, क्या क्या परहेज है। वैसे तो इनके अंदर खटाई नहीं खाई जाती है, तो किस तरह की महिला खा सकती है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं फिर कभी रेसिपी दे दूँगी तो मैं ज़रूर समझाऊँगी आप लोगों को। तो मेरा आज के लिए तो मैं इतना ही बता रही हूँ। तो बस इधर मैंने गुड़ भी ले लिया है। तो गाइस गुड़ में साबुत की साबुत ही डालो, आप चाहे तो फोड़ के भी डाल सकते हैं, पर घी है बहुत सारा तो ये वैसा ही पिघल जाएगा। अभी तो थोड़ा नरम भी आता है। तो ध्यान रखिए आधा किलो गुड़ है, आधा किलो सुपारी, तो उनके अंदर करीबन 3 जैसे कि आधा किलो 500 ग्राम के अंदर 3 पा तो होनी चाहिए, यानी कि 600-700 ग्राम के आसपास गुड़ होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा मीठा ही चाहिए, क्योंकि हमेशा सुपारी कड़वी लगती है, तो उनके लिए थोड़ा मीठा ज़्यादा डालें। हमेशा मैं यही बोलूँगी, अगर बराबर का मीठा डालेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बाद में ये खाया नहीं जाता है इसी के कारण। तो ये देखिए जी, इनका ज़्यादा कोई तार वार कुछ नहीं बनाना है, इसी तरह से बस मेल्ट हो जाए और इसी तरह से फूलने स्टार्ट हो जाए, बस इसी तरह की हमें पात चाहिए, ज़्यादा इनको कुछ नहीं करना है। इसी तरह का देख सकते हैं, रेसो को मैं बता रही हूँ बारी बारी में। तो इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, देख सकते हैं बस इनके अंदर लम्स नहीं पड़ना चाहिए, और ये एकदम पतली सी रेस हो जा रही है ना, इसी तरह का रखना है हमें। तो बस अब ये पक के रेडी हो गई है, जैसे कि मिक्स हो जाना चाहिए गुड़ और घी है ना, एक जी हो जाना चाहिए। बस इसी टाइम पर घी को, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं हम जो हमारी सुपारी है उस तरफ में। तो इस तरफ में आ चुकी हूँ, सुपारी की तरफ में जो नीचे रखी है। अब मैंने बीच में खड्डा कर दिया, जो हमारी पात है ना गुड़ की घी की, ये देख सकते हैं घी अलग बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी टाइप का रखना हमें।
तो बस इसी टाइम पर हम क्या करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ ना उनको भी खींच लेंगे इनके अंदर। ये देख सकते हैं नीचे का धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो गया था। तो चलिए जी, इसी तरह का रखना हमें। अब मैं क्या कर रही थी, थोड़ा सा मिलाने स्टार्ट हो गई। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, इनके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो इनके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, किशमिश से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस के, बादाम कुछ साबुत भी है, इसी तरह का डाल दी हूँ। अगर आप चाहे तो इनके अंदर दलिया भी डाल सकते हैं। अगर दलिया की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं कभी रेसिपी दे दूँगी। वो थोड़े से बच रखे ना, उनकी बना दूँगी। ज़्यादा तो खाया नहीं जाता है और ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, बस ओनली यानी कि आधा किलो या 1 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते हम सुपारी की। हर महिला, एक महिला इतना ही खा सकती है। सर्दियों के अंदर ही फ़ायदेमंद रहता है, बाद में तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है इनके अंदर, तो इसी के कारण खा नहीं सकते हैं। और इनको ज़्यादातर महिलाएं खाई जाती है हमारी। तो इनको बातों बातों के अंदर देख सकते हैं ड्राई फ्रूट अच्छे भी दिख रहे हैं और इनके अंदर मिला लिया है। अगर आप चाहे तो इनके अंदर किशमिश ज़रूर डालिएगा। इस हो तो मेरे पास किशमिश नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिया है। किशमिश से बहुत अच्छा लगता है। खोया मावा कई तरीके से बनाया जाता है। तो अगर और तरीके से भी आपको रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रेसिपी दूंगी आप लोगों के लिए। तो मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। शेयर के लिए पर्सनली ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये महिला के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है गाइज़। बोला जाता है कि आधा किलो सुपारी खाते हैं ना, उससे 10 किलो घी के बराबर काम करती है, या 10 किलो बादाम खा ले उसके बराबर महिला के लिए काम करती है। तो ये बातों बातों में देख सकते हैं। घी भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी मैंने, तो साइडों में रिलीज भी हो रहा है। पर वैसे ही ऐसे डालेंगे तो क्या है कि घी जम जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इनके लड्डू बनाऊँगी छोटे छोटे, ताकि हमें रहे कि भाई हाँ, एक दिन का एक लड्डू खा सकते हैं। अगर कई लोग 2 भी खा सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक बर्तन के अंदर इसी तरह का भी रख सकते हैं। तो ये छूने लायक हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा ही गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ज़्यादा गर्म को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं टाइट हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी, क्योंकि अभी सर्दी है तो घी ज़्यादा थोड़े से होने के बाद भी मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए जी, कितना सारा घी लग रहा है मेरे हाथों के। मैं लड्डू बना रही हूँ तो इनके अंदर से घी चमचमा रहा है, क्योंकि ये सुपारी भी थोड़ी गर्म है, इसी के कारण इनके अंदर से बाहर से घी, अंदर से घी निकल रहा है। जैसे जैसे पर कोई नहीं है, बाद में इनके ऊपर से डाल देंगे अगर ज़्यादा बचेगा, वैसे तो ज़्यादा बचेगी नहीं। तो मैं इसी तरह का छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अगर ऐसे कोई बाउल वगैरह के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। और एक बार इसी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, इस अच्छे भी लगेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। सच में आप लोगों को खुद को खाने बड़ी फ़ायदा मिलेगा कि हाँ भाई फ़ायदा है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा बहुत ही फ़ायदा मिले तो बातों बातों में मेरा लड्डू बन के हो गया है तैयार। तो ये लीजिए, इतने सारे लड्डू बने हैं जैसे आधा किलो सुपारी के अंदर, तो इतने चाहिए हमें। और आपको कौन सी लड्डू की रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी। और ये देखिए, तोड़ने पर अंदर से अच्छा सा जूसी सा लड्डू दिख रहा है ना, तो बस इसी तरह का रहेगा। अच्छा क्वांटिटी में घी डालेंगे। और ये थोड़ा सा मेरा कैमरा के पता नहीं क्या हो रहा है, तो इनका अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। आप लोगों को काला काला दिख रहा होगा, वैसे ही है लाल 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 सा दिख रहा है। पर ये थोड़ा सा क्या है ना कि लाइट की रोशनी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसी के कारण ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो ये कलर पे बिल्कुल मत जाइए, मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, इसी तरह कलर का है, ये पास से दिख रहा, तो थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसी के कारण ये थोड़ा सा दूर से जाते ही ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।